हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन के बारे में। इस आर्टिकल को मैंने लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया से, जिसे लिखा है श्री श्री रविशंकर ने। ये आर्टिकल लिखा गया था गीता जयंती के अवसर पर, जो हर साल 11 दिसंबर को मनाई जाती है। तो इस आर्टिकल में श्री श्री रविशंकर हमें गीता के उस ज्ञान के बारे में बताते हैं जो कृष्ण ने तब अर्जुन को बताया था जब अर्जुन पूरी तरीके से डिलेमा में थे, व्यथित हो चुके थे। वो पूरी तरीके से डरे हुए थे। वो उन्होंने अपना गांडीव धनुष छोड़ दिया था और वो बैठ गए थे कि प्रभु मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, मेरे समक्ष जो लोग हैं, मेरे खुद के प्रियजन, मेरे परिजन है, मेरे मित्र हैं, उन्हें कैसे मार सकता हूँ। रक्तपात होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण ने समझाते हैं कि भाई देखो, ये तो होगा ही। जब जब आपने युद्ध शुरू किया था तब क्या सोचा था, ये तो होना ही था। तो अर्जुन की मन स्थिति इस समय बुरी है, बहुत ज़्यादा व्यथित है। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, ये जो बुरी स्थिति होती है, इस समय आपका नॉलेज, आपकी विजडम, आपका ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता, ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। इन्हीं से आपको उस बुरे समय में शांति, स्थिरता और माइंड की क्लैरिटी मिलती है। तो इसलिए आप उनका यूज़ करो और आप एक उचित निर्णय लो, एक सही निर्णय लो, एक्ट वाइजली। अर्जुन समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जब हम इमोशंस में होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं, जब हम डिलेमा में होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते। तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि देखो सुनो, तुम पहले देखो हम कहाँ खड़े हैं। तुम रियलिटी को समझो, क्योंकि जब हम रियलिटी को नहीं समझ पाते, तब हम एक यूटोपियन वर्ल्ड की रचना कर लेते हैं अपने दिमाग में। ऐसा मत करो, तुम रियलिटी को समझो, उसको पहचानो, उसको एक्सेप्ट करो कि अभी मैं खड़ा हूँ युद्ध क्षेत्र में, मुझे युद्ध करना है। रक्तपात होगा, नहीं होगा, इसके बारे में तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक बार तुमने अपनी परिस्थिति समझ ली, उसे एक्सेप्ट कर ली, इससे तुम्हारे दिमाग में एक शांत चित्तता डेवलप होगी। पर अर्जुन के साथ दिक्कत तो वही थी, हम सबके साथ होती है कि हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हम समझना ही नहीं चाहते। हम बस दुख पर इतना बाउंड हो जाते हैं दुख से कि हम बस रोते रहते हैं उसको लेकर के। और अर्जुन भी वही कर रहे हैं कि अर्जुन बोल देते हैं कि आई कैन नॉट फाइट, ये क्या हो रहा है, ऐसा वैसा। तो ठीक है, तो तब उन्होंने, कृष्ण ने उन्हें कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सब समझाया कि देखो, कर्म करो, फिर भक्ति होती है, फिर ज्ञान, मतलब सारा तीनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, पर अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग परफॉर्म करने होते हैं। और अभी कर्म योग का समय है, तुम उठो, तुम लड़ो। तो अर्जुन तो किसी मूड में नहीं थे लड़ने के। तब कृष्ण ने कहते कि देखो भाई, तुम जो करने आए हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, और सिर्फ तुम अपनी ड्यूटी ही कर सकते हो। इसी पर तुम्हारा राइट है, इसी पर तुम्हारा अधिकार है। और तुम इसके जो फ्रूट्स हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, इसके जो भविष्य है, इसके उसके बारे में नहीं सोच सकते। तुम परिणाम को लेकर के व्यथित नहीं हो सकते। तुम्हारा पूरा अधिकार, तुम्हारी ड्यूटी है, क्योंकि अब तुमने अपने पूरे नॉलेज से, अपने विजडम से डिसीजन लिया है, तो तुम्हें अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना पड़ेगा। कृष्ण समझाते हैं कि देखो, तुमको चावल उबालने, तो तुमने पानी लिया पॉट में, उसमें चावल रखे, उसको गैस पे चढ़ाया और चावल उबले। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने चावल उबाल लिए? नहीं, तुमने एक सही प्रोसीजर फॉलो की, चावल अपने आप उबल गए। चावल ने लॉ को फॉलो किया। बस इसी तरह आप अपने एक्शन से जो आप भविष्य को या फिर परिणाम को, रिजल्ट को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो इनडायरेक्टली, बाय बाय फॉलोइंग द राइट प्रोसीजर। बट आप उसको डायरेक्टली आप कंट्रोल नहीं कर सकते। बस उसी तरीके से कि जो तुम्हारी ड्यूटी है, जो तुम्हें करना है, वो तुम्हारा, वही तुम्हारा पूरा अधिकार क्षेत्र है, वही तुम्हारा राइट है। उसके बियॉन्ड तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, ना सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ी सी डीप बात है कि ये जो बात है कि तुम अपने एक्शंस को कैसे कंट्रोल करोगे, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे, तो इसमें फिर सत्व, तम और रजस गुणों की बात होती है। तो जो इसमें सत्व, तम और रजस गुण की बात की गई है, तो उसको रविशंकर जी ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि जो जब आप में तमस गुण हावी होगा, तो आप में इनर्शिया आएगा, आप में बहुत ज़्यादा लेजीनेस आएंगी, आप कुछ करना नहीं चाहोगे, आप बस बैठे रहोगे। इन दोज डेज जब आपको उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं चलता, आप स्क्रॉल करते जाते हो, आपको पता है आप गलत कर रहे हो, फिर भी आप करते चले जाते हो। दोज काइंड ऑफ थिंग। रजस गुण में ऐसा होता है कि आप रेस्टलेस हो जाते हो, आप इसका ऑपोजिट हो जाते हो, आप बिल्कुल इस तरीके से चीज़ों में भिड़ जाते हो, लिप्त हो जाते हो। आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए होते हैं, आप चीज़ें संभाल हैंडल नहीं कर पाते, एकदम से कुछ अलग हुआ तो आप संभाल नहीं पाते। दैट इज रजस। और इन दोनों के बीच में कहीं आता है सत्व। सत्व का मतलब होता है बैलेंस, कि आपको बहुत ज़्यादा लेजी नहीं होना है, आपको एकदम चीज़ें छोड़ नहीं देनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा उत्तेजक या फिर ऐसा हो जाना है जिससे आप बिल्कुल रेस्टलेस पोजीशन में हो, आप बिल्कुल लगे हुए हो, लगे पड़े हैं बिल्कुल इस तरीके से। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिंपली चीज़ों को बैलेंस करना है। जितना आपका ड्यूटी है, आप उसको परफॉर्म कीजिए बिना फ्रूट्स के एक्सपेक्टेशन से। और इसी तरीके से आप जो है अपने एक्शंस को
इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और कोई तरीका है नहीं वैसे। आगे हम चलें तो वो कहते हैं कि जैसे अगर आप कॉन्स्टेंटली फ्रूट्स के बारे में सोच भी रहे हो, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके अलग इससे हट के अगर हम 100% जो एक्शन पे फोकस करते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि ट्रैक कैसा है, ट्रैक पर मैं कब किस पेस पर दौड़ूँगा, कब स्लो हो जाऊँगा, कब लाइक दैट एंड दैट। तो और आप जब ये करोगे तो आपको सैटिस्फैक्शन भी रहेगा, परिणाम जो भी हो। जब कोई चीज़ आप पूरे मन से करते हो, पूरे अपना 120% देकर करते हो, तो फिर आप उसके लिए सैटिस्फाइड रहते हो, आप उसके लिए किसी को आंसरेबल नहीं रहते। जैसे कि विराट कोहली का कोट है कि आई गिव माय 120% इन द फील्ड एंड देन आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। एमएस धोनी भी सेम चीज़ कहते हैं, बट उनका जो कीवर्ड है वो प्रोसेस है, दैट आई फॉलो द प्रोसेस, आई फोकस ऑन द प्रोसेस, दैट्स द थिंग। सेम चीज़ यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। और देखिए सक्सेसफुल लोग जो है वो और कोई नहीं है, वो वही लोग हैं जो सही तरीके से राइस को कुक करने रख रहे हैं। उन्हें पता है, वो लॉ को फॉलो कर रहे हैं, वो अपने एक्शंस को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं जिससे उनको सही रिजल्ट्स मिले। वो कोई और अलग नहीं है। हाँ, सो बात करते इसमें एक और बात कही गई है कि आप किसी और से कम्पीट मत कीजिए रेस में, आप अपने आप से कम्पीट कीजिए। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, आपके कुछ इनसिक्योरिटीज़ होगी, आप उन्हें बाहर निकालिए। और जब आप खुद से कम्पीट करते हैं तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो। अदरवाइज आप किसी और से कंपेयर करोगे तो उसकी बुराइयाँ भी आप कंसिडर करोगे, जो आपको लगेंगी नॉर्मल है, तो आप फिर अपने आप को वीक ही बनाओगे। तो इन शॉर्ट इनका कहना है कि गीता हमें क्या सिखाती है? गीता हमें सिखाती है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो शांत चित्त से, विथ मेंटेन द इक्वेनिमिटी, जैसे भी सर्कमस्टेंसेज, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है गीता के 3rd चैप्टर में, कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख में हो, दुख में हो, लाभ में हो, हानि में हो, जय में हो, पराजय में हो, आप अपने आप को इसका मतलब ये नहीं कि आपको इमोशंस फील नहीं होंगे। लाइक जो धोनीज़्म है, जो कामनेस, जो कूलनेस है, उसकी बात की जा रही है। और इससे आपके जो इमोशंस है वो इनरिच ही होंगे। एक्चुअली आप इमोशंस को सही इंटेंसिटी में फील कर पाओगे, आप अटके नहीं रहोगे कि बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा सुख, नहीं, आप इसके बियॉन्ड थोड़ा जा पाओगे। बस यही है इस आर्टिकल का पूरा समरी। इफ यू लाइक द वीडियो, लेट मी नो। थैंक यू सो मच।